रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट का बस यही कंफ्यूजन है कि भाई रिवीजन करे तो कैसे करे, कहाँ पे करें, कहाँ से स्टार्ट करें और इसके करने का सही प्रोसेस होता क्या है। हर एक स्टूडेंट आज के टाइम में वो बोलता है कि भाई मैंने तो एनसीईआरटी पूरा खत्म कर लिया, उसके अंदर जो एक्सरसाइज थे उसको भी खत्म कर लिया, दूसरे सैंपल पेपर को भी कर लिया, नोट्स भी बना लिया, लेकिन एग्जाम के टाइम पे मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ। जैसे ही एग्जाम का टाइम होता है मैं सब कुछ ही भूल जाता हूँ और एग्जाम मेरे खराब हो जाते हैं। और इसका मेन रीजन है तुम्हारे रिवीजन का प्रोसेस। क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि भाई रिवीजन करते कैसे हैं। हर कोई बैठ के नोट्स को खोल लेता है, बैठ के ऐसे पढ़ने लगता है, 10-15 मिनट में 2 चैप्टर 3 चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन ये गलत है, रिवीजन ऐसा नहीं होता। और ये वाला चीज मैं आज के इस वाले वीडियो में तुम्हें प्रूव करूंगा कि क्यों मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारे रिवीजन करने का प्रोसेस सबसे ज्यादा गलत है। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी के प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजीज के बारे में बताने वाला हूं, जिन रिवीजन स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप लोग अपने आने वाले जो 2-3 महीने के बाद आने वाला है ना अपना हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें तुम अपने 95% से एबव तुम स्कोर कर पाओगे अगर तुम इन 3 के 3 बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजीज को समझ जाते हो तो। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो बच्चों के अंदर डाउट आता है कि भाई रिवीजन करने का टाइम आखिर होता क्या है, बेस्ट टाइम कि जब हम रिवीजन करें तो हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। ये होता है नंबर 1 कि बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन। आखिर ये होता कब है, ये कौन सा टाइम होता है जहां पे हम रिवीजन अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। इस चीज के बारे में हर एक टॉपर को पता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को नहीं पता, जिसकी वजह से उसका रिवीजन हमेशा आधा अधूरा रह जाता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम्हें आज का डेट क्या है, आज का डे है मंडे, और आज तुम्हें खत्म करने हैं एक मैथ का एक चैप्टर खत्म करना है, देन एक साइंस का चैप्टर खत्म करना है, देन तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? कल जो तुम पढ़े थे एसएसटी, उसका तुम्हें रिवीजन खत्म करना है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे कि भाई मैं पहले काम कर लेता हूँ, मैं पहले जो एसएसटी का रिवीजन है उसको खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जाके साइंस और मैथ के जो चैप्टर्स के उसको मैं लर्न करूंगा। यहाँ पे होता है तुम्हारा सबसे बड़ी गलती। तुम क्या करते हो, जो छोटा रिवीजन छोटा दिखाई दिया, ये तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसको मैं सबसे पहले कर लेता हूँ। ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा याद रखो, तुम्हें जो कुछ भी लर्न करना है, रिटर्न करना है, कुछ भी हो, पूरा काम खत्म होने के बाद ही तुम एंड में रिवीजन करो। चाहे जो चैप्टर का रिवीजन करना है वो करो, लेकिन हमेशा तुम्हारे पढ़ाई खत्म होने के बाद ही रिवीजन करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो, क्योंकि अगर तुम पहले रिवीजन करने लगते हो तो वहां पे तुम्हारे ब्रेन में ये चलता रहता है कि भाई रिवीजन खत्म होने वाला है, इसके बाद मैं मैथ का करूंगा, फिर साइंस का चैप्टर लर्न करूंगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, कैसे लर्न करूंगा, डिफिकल्ट लग रहा है। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही होगी जब तुम रिवीजन करने बैठोगे। इसीलिए हमेशा अपने सारे जो भी पढ़ाई है उसको खत्म करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्री हो जाएगा और तुम इजीली अपने रिवीजन को यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे, और जो भी रिवाइज करोगे वो तुम्हें अच्छे से याद भी रह जाएगा। तो हमेशा याद रखो, एक बेस्ट टाइम जो होता है रिवीजन करने का वो होता है एंड ऑफ द डे, या फिर तुम्हारा सारा पढ़ाई खत्म होने के बाद ही तुम्हें रिवीजन को स्टार्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं नंबर 2 वाले हमारे रिवीजन स्ट्रैटेजी की तरफ, जो की है सेल्फ नोट्स रिवीजन। सेल्फ नोट्स रिवीजन। अब तुम्हारा ये डाउट आएगा कि सेल्फ नोट्स रिवीजन इसका मतलब क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो अपना एक खुद का नोट्स बनाते हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो खुद का नोट्स भी नहीं बनाते, वो दूसरे किसी बच्चे के पास से प्रिंट आउट निकाल के ले आते हैं, या फिर जेरोक्स कर लेते हैं, या फिर ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेते हैं, और उसी नोट से वो रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है।
और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने खुद का नोट्स बनाया होता है, लेकिन वो क्या करते हैं जब एग्जाम का टाइम आता है, अरे नहीं नहीं भाई मेरे नोट्स में तो ये कुछ कमी रह गया, तो मैं काम करता हूँ अपने दोस्त के नोट्स को ले आता हूँ, वहां से रिवाइज करूंगा, या फिर ऑनलाइन से नोट्स को डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं वहां से रिवाइज करूंगा। ये होता है उनका सबसे बड़ी गलती। हमेशा याद रखो, तुमने जो नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से, उसी से ही जब तुम अपना रिवीजन करोगे वहां से तुम्हें अच्छे से अच्छे चीजें याद रहेंगी। क्योंकि दूसरों के नोट्स को जब तुम पढ़ने बैठोगे तो वो स्टूडेंट ने अपने हिसाब से नोट्स बनाया होगा, तो वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम आएगी उस नोट्स को समझने में। लेकिन वहीं पे जब तुम अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स को एक बार पढ़ोगे तो तुम इजीली सब कुछ समझ पाओगे और तुम्हारा रिवीजन भी जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो सारी की सारी चीजें जो कि तुमने रिवीजन की होगी वो तुम्हारे ब्रेन में एकदम से अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि तुमने ही उस नोट्स को बनाया होगा, तो तुमने उस नोट्स को समझने में भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सेकेंड चीज, सेकेंड फॉर्मूला हमेशा याद रखो कि जब कभी भी रिवाइज करो अपने ही हाथों से बनाए हुए नोट्स से रिवीजन करना स्टार्ट करो। दूसरे किसी भी स्टूडेंट के नोट्स के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट वाले टिप्स, यानी कि लास्ट वाले एक मिस्टेक की तरफ, जो कि 99% स्टूडेंट तो करते ही हैं आज के टाइम, जो कि है रिवीजन बिफोर स्लीप। रिवीजन बिफोर स्लीप। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं अगर तुम्हें ये वाला चीज तुमने आज तक किया है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताना। ओके, देखो थर्ड वाला पॉइंट में लिखा है मैंने रिवीजन बिफोर स्लीप। क्या जब कभी भी तुम सोने जाते हो, सोने के बस 10-15 मिनट पहले तुम क्या रिकॉल करने लगते हो कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है? क्या ये सब रिकॉल करते हो? अगर हाँ है तो अब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ। अगर नो है तो भी मुझे बताओ कि नहीं मैं आज से नहीं करता, लेकिन आगे से मैं ये स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ। क्योंकि अब इसका रीजन देखो, जब तुम सोने से 15 मिनट पहले रिवीजन करते हो तो वहां पे तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी सारी चीजें, जो भी सारे तुमने लर्न किए होते हैं वो तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। लेकिन जैसे ही सोने के 15 मिनट पहले तुम क्या करने लगते हो, रिवाइज करने यानी कि रिकॉल करने लगते हो कि आज मैंने दिन भर में क्या पढ़ा, उस चैप्टर में क्या क्या था, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे शॉर्ट टर्म में जो भी सारी चीजें होंगी वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इससे तुम्हें बेनिफिट ये होगा कि तुम इजीली जो भी दिन भर में पढ़े होगे वो तो तुम्हारा रिवीजन तो हो ही गया, और दूसरा फायदा ये होगा वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होके रह गया। क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है और थोड़े टाइम के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को तुम जल्द से जल्द मतलब कि उसके स्पीड अप भी कर पाओगे। कैसे करोगे? सोने से 15 मिनट पहले तुम्हें क्या करना है, दिन भर में तुमने जो भी पढ़ा है उसको बस रिवाइज करना है। बस 15 मिनट तक ऐसे ही बेड पे लेटे 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 रिवाइज कर दो, खत्म। और कुछ नहीं करना। उसी से ही तुम्हारे सारी की सारी चीजें जो तुमने पढ़ाई की होगी वो सब तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। लेकिन ये वाली चीज के बारे में तो आधे से ज्यादा बच्चों को पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ चीज होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ चीज होता है, ज्यादातर बच्चों को ये तो पता भी नहीं। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों चीजें ज्यादातर बच्चे मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिवीजन कभी अच्छे से आज तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करना चाहूंगा कि ये तीनों के तीनों चीजों को तुम ज्यादा नहीं, बस 7 डेज तक अपने लाइफ में यूटिलाइज करके देखो। देन तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये तीनों के तीनों चीजें किस तरह से तुम्हारे लिए एक अच्छी रिवीजन स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है। ओके, तो चलो आज के क्लास में हमने पूरा ही देख लिया कि कैसे तुम 2025 में आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे, यानी कि एक अच्छे से रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में जान पाओगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ, यहाँ पे सब्सक्राइब, लाइक इस तरह की कोई भी चीजें नहीं है। बस सिंपली तुम अपने किसी भी एक मित्र के पास इस वाले चीज को शेयर करो, जो कि हमेशा अपना नोट्स भी बनाता है, अपने पढ़ाई भी कंप्लीट करता है, लेकिन रिवीजन के टाइम में उसका दिमाग काम नहीं करता। उसके पास अच्छे से इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसको जो रिवीजन को लेकर जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो सके। ओके, तो चलो मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में एक इसी तरह के न्यूज से
वीडियो को लेके। ओके, तो चलो चलो चलो, आपके एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, जल्दी 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 पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो।